तो इसलिए बल्कि वहाँ पे सवाए मेरे, क्योंकि दादी हम दोनों बड़ी बहनों से बहुत अटैच करती थी, हमें उन्होंने पाला बचपन से, तो मरते वक्त भी वो हम दोनों का ही फुफियों को कह के गई। तो वो सवाए हम दोनों के उस जगह पे कोई सो भी नहीं सकता था। और सोता तो क्या होता था उसके अम्मी सोई है एक बार, हमारी ये वाली अम्मी, तो किसी ने ना उनको पाँव के अंगूठे से उठाया कि यहाँ क्यों आ उठाओ, गया? हाँ, तो वो करवट बदल के पता किसने किया, तो फिर उनको आवाज दिया कि नहीं उठती तो उठा के पटक दो जमीन पे। अम्मी डर के भागी। तो वह, और अगर आप सोती थी तो हमें खुश, इतनी प्यारी नींद। एक दफा कोई बात हुई, किसी ने डांट दिया, मैं ना दोपहर में बहुत सेंसिटिव थी और बैठक में आके ना लेट के रोने लगी ना, रो रही, बहुत दुखी थी ऐसे। और मुझे साफ पता चला, वो मेरे पास आके बैठे और मेरे सर पे हाथ रख के मुझे प्यार किया, और जब तक मैं सो नहीं गई वहाँ बैठे रहे। उनकी अटैचमेंट थी आपसे बहुत, पता नहीं उनके दादी की सदके उनकी से। वजह से। और इस तरह के एक जो मेरा अरबी जिन जिसके वाकयात काफ़ी सुने होंगे, वो दुबई के घर से मैंने देखा था। कैसे? वो एक दिन तो पहली बार जब देखा तो वो तो बहुत ही अजीब। हमारे ना दुबई में बच्चों को स्कूल भेजकर, आपको पता है वहाँ लोकल कॉल फ्री होती थी, मैंने अपनी फ्रेंड को हुमैरा को फ़ोन मिलाया और मैं साथ साथ वैक्यूम कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ। एकदम मैंने देखा दरवाजे पे एक अरबी कंतूरे में इतने इतने बाल काले रंग के और खुश शक्ल, कोई 30-32 साल की एज का नौजवान ऐसे खड़ा मुझे बड़ा हंस के देख रहा है। मैंने उसको कहा यार ये तो कोई अरबी अंदर आ गया है। उसने कहा तुमने लॉक नहीं किया था? अब दुबई में आपको पता है कोई सीक्रेसी का कोई ऐसा खौफ डर ही नहीं है। मैं कहा मैंने वैसे करती तो हूँ, लेकिन कहती इसको बोलो कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, उसको भेजो। मुझे ये कि अल्लाह ना करे कोई नशे में ना हो, कोई ऐसा। अब वो देखकर मुस्कुराई जा रहा है, कहती है इसको बोल मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, ये वो। अभी मैं कोई बात करती, मेरे सामने वो ऐसे मुड़ा और हवा में तहलील हो गया। तब आपको एहसास हुआ? हाँ, तब मुझे पता चला कि वो इंसान नहीं था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को चीख कर कहा, वो तो गायब हो गया। और फिर मुझे वो इतना फ्रीक्वेंट नजर आने लगा। फिर खाली मुझे नजर ना आया कि वो जो कोई इस तरह मेरे अलावा मेरा बहनोई आके रहा, उसको भी उसने उठाया कि यहाँ से उठ, और उसको नजर आया मेरा भाई और मेरा भांजा। यानी कि आपके अलावा जो बाकी लोग वहां आते थे उनको भी वो इंटरफेयर करता था। फिर इवन जब मैं दुबई उन दिनों छोड़कर पाकिस्तान आ रही थी, तो पूरे घर से रोने की आवाजें आती थी। ओए होए होए। तो फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो एक दफ़ा मैं अभी बिल्कुल उस घर में पहली बार, मैं ज़िंदगी में पहली बार अकेली बच्चों के साथ रह भी रही थी। बहुत तूफ़ान और बारिश, और ये मैं अपनी कराची के एक फ्रेंड को डर के मारे मैंने उसको फ़ोन कर लिया। मैं कहा यार मुझे बड़ा डर लग रहा है, ये वो। मैं किचन में गई, सामने खिड़की में वो खड़ा, और मैं चीखे मारे में वो तो वहीं खड़ा है, ये यहाँ भी आ गया। लेकिन मैंने देखा है कि वो तकलीफ हो, कोई मसला आया है मुझे, मैंने जब आप ट्रबल में होती है, हाँ, तो वो अपनी अपीयरेंस देता है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा हजूम हो तो मुझे उसकी अपीयरेंस इतनी नज़र नहीं आती। लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर नेगेटिव चीज़ें दाखिल हुई। एक चुड़ैल दाखिल हुई, और एक बिल्ली की सूरत में एक चीज़ दाखिल हुई, तो उसी ने उसको भगाया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए कि अगर आप ये चाहते हैं ना कि जिन्नात जो है सिर्फ मर्द और मेल और फीमेल होते हैं, तो आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए जिन्नात जिस मटीरियल से बनते हैं उसे सांप भी होते हैं, उसे बिल्लियाँ भी होती हैं, जानवर भी होते हैं, छिपकलियाँ भी होती हैं। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये उनका मटीरियल और होता है लेकिन उनकी शक्ल चेंज कर लेते हैं। और जिन्नात जब भी इंसानी आबादियों में आते हैं, आका करीम ने फरमाया कि वो अक्सर सांप बन के आते हैं। अगर कोई आपको सांप देखें तो दो तीन दफ़ा उसको अलर्ट करें कि अगर तुम हो चले जाओ, अगर वो जिन्न होगा तो गायब हो जाएगा। तो जो मैम ने ये बात की कि बिल्ली की शक्ल में, ये बिल्ली और छिपकलियों की शक्ल में सांप अक्सर, ये वो आस्टर वर्ल्ड के जो मेंबर जिसे हम कहते हैं नूरी मखलूक है, वो इंसानी आबादियों में आते रहते हैं। मैम, जब ये कोई उस दुनिया का बंदा आता है, आपके जिस्म पे वजन पड़ता है या आप उसी कैफे में नॉर्मल रहती है? नहीं, मुझे फील होता है वजन पड़ता है। अच्छा। और कोई अगर कोई नेगेटिव है ना, फिर तो मुझे सर पे, इधर गर्दन पे, कंधों पे और आंखों पे बहुत ज्यादा बोझ महसूस होता है। आप किसी बिल्डिंग में, किसी घर में चली गई हैं और वहां पे बसेरा नेगेटिव है इन चीजों का, तो आपको बदन पड़ जाएगा। मुझे फौरन पता, उस जगह से मुझे जिसे वो चीज बुलाती है ना, उसकी प्रेजेंस शो होना शुरू हो जाती है। अभी मैं ये भी एक वाकया शायद मैं पहले सुना भी चुकी हूँ, लेकिन अब पता नहीं कितने वाक्य सुनाए हैं कितने नहीं सुनाए। मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड थी, मैं उनके घर कोई सामान मैंने छोड़ने जाना था, उन्होंने दुबई जाना था, तो मैं उनके घर गई। शाम दोपहर का वक्त था,
मैंने वहाँ चाय पी और मैंने उसको एकदम पूछा कि सब खैरियत है। उसने कहा क्यों पूछ रही हो? मैं कहा वैसे ही पूछ रही हूँ। कहती है हाँ सब खैरियत है। तो उसने कहा सब ठीक है। तो मैं निकल के वापस आ गई। रात में मुझे उसका फ़ोन आया, तुमने क्यों पूछा था? मैं कहा अगर सब खैरियत है तो तुम क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? उसने कहा नहीं खैरियत नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल, क्योंकि मैं एंटर हुई हूँ मुझे प्रेजेंस पता चल गई कि कोई मौजूद है और बहुत ताकतवर, बहुत खौफनाक। हाँ, अब मैंने से पूछा कि क्या वो इनको, मुझे हो नहीं सकता था कि इनकी लाइफ को इफेक्ट ना हो रहा हो। उसने कहा तुम अभी आ सकती हो तो आ जाओ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम दोनों गए, उनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के दोस्त भी थे। हम गए तो उनके माशाल्लाह 6-6 फुट के बच्चे। अब वो जनाब उन्होंने कहा जी हमारी बहू वो नई ब्याह के लाए थे, तो उस पर वो एक मखलूक टाइप ने हमला किया, जो मतलब काफ़ी इनको मसाइल आ रहे थे। बिल्लियाँ थीं जो रोती थी उनके किचन के बाहर, और उनको उन्होंने जहर दे दिया, दफना दिया। सुबह फिर वो निकल के बैठ गई और बिल्ली को जहर दे दिया, क्योंकि वो बहुत रोती थी और उनकी किचन के दरवाजे पे ना वहाँ एक दरख्त था, उसके नीचे बैठकर इन्होंने क्या किया, तंग आके ना उसको छोड़कर आते वो फिर आ जाती, जहर दे दिया, वो दोनों बिल्लियां मर गई। इन्होंने उसी वहीं गड्ढा खोद के दफना दिया। अगले दिन फिर वो बैठी हुई, फिर आ गई। तो मतलब वो बहुत खौफजदा थे सारे। अच्छा, यानी कि वहां पे हम कह सकते हैं कि उस दुनिया के लोग आके फुल अपीयरेंस दे के अपनी हाजिरी दिखा रहे थे बहुत जबरदस्त तरीके। बहू पे तो अटैक हुआ था 2-3 बार। अच्छा, अब मैं ना ऊपर वाले पोर्शन में सारे मसले ज्यादा थे। अब मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाएं, कोई मेरे साथ जाने को तैयार नहीं। 6-6 फुट के लड़के, ना मेरा खामिद ना उनका खामिद। अरबी शहजादा आ गया नहीं, उसमें मैं खुद ही शहजादी थी। उनकी बहू ने मुझे सिर्फ लाइट जला की थी, जाए खुद ही आप ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर देख रही हूँ, मुझे पता था कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने किचन में देखा तो वो बिल्कुल रीछ नुमा, बहुत लंबा चौड़ा, और इसकी सिर्फ एक आंख थी येलो कलर की ऐसे माथे पे। लेकिन आपको ये फील हो गया somebody watching you। हाँ, और मुझे जब मैंने देखा, मैंने उसको देख लिया, उसकी शक्ल हैयत सब देख लिया। अच्छा, मैंने शो ये नहीं किया कि मैंने देख लिया तो, लेकिन पता उसको भी चल गया कि इसने मुझे देख लिया। और जब मैं सीढ़ियों से उतरी तो जब ये लोग जहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, बड़ी सी विंडो थी, वहाँ उस जैसी शक्ल की मखलूकात बैठी इनकी बकायदा बातें सुन रही थी, सेम उसी। हाँ, और इस कद के। ठीक है। मैं उतरी, मैंने इनको एकदम से बताया नहीं कि घबरा जाएंगे। मैं क्या चलें ये वो। मैंने उस दिन पहली बार उनसे पूछा ये घर आपका अपना है? कैंट में घर था बहुत बड़ा कि किराए पे है। उन्होंने तब बताया, बिजनेसमैन थे काफ़ी बड़े, कि ये किराए पे है, हम इन्वेस्ट नहीं करते पैसा घर में इतना। तो मैंने कहा, क्योंकि मैंने जो देखा था ना कि वो बहुत ही पावरफुल चीज़ थी, और इनकी बेगम खासी अफेक्ट में थी जो मेरी दोस्त थी। मैंने उनको कहा छोड़ दें, अगर छोड़, क्योंकि इसका मुकाबला करने के लिए एक लंबी जंग है। हाँ, तो अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा ये वो कुछ बताए पढ़ने को ये वो। मैंने कहा जो अल्लाह का कलाम करेगा। मैं कहा लेकिन मामला ये बहुत पुराना है और वो आपसे पहले के रिहायशी हैं और वो जाने को तैयार नहीं है और नुकसान तक जाएंगे बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी फ्रेंड को ज़रा समझाने की कोशिश, उसको तो समझ आ गई, लेकिन आपको पता है हमारे तब तक इतना था भी नहीं, कोई हाफ बिलीव लोगों का होता है। उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। अब यकीन माने, ये प्रॉब्लम आती है अक्सर, बहुत आती है ये प्रॉब्लम आती है। अब ये क्या हुआ, उन बच्चे की उस बहू और वो घर में उसमें बस ही नहीं सकी, वहाँ डाइवोर्स उसकी हो गई, वो रहने को तैयार ही नहीं हुई, वो जिसकी डाइवोर्स हो गई।